हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझने जा रहे हैं। ये वीडियो 12th सीबीएसई, 12th गुजरात बोर्ड, आईएससी, सीए, सीएमए एंड सीएस फाउंडेशन के लिए यूजफुल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो प्रोविजन है, अगर मैं बात करूं कि देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, बराबर, उनकी कैपिटल है 10 रुपीज एंड 20 रुपीज कैपिटल है, and their PSR profit sharing ratio is 1:1. अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 10% पर एनम। तो यहाँ आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग प्रोविजन के हिसाब से। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर दो वर्ड आपको दिए होंगे, चार्ज या तो अप्रोप्रिएशन, बराबर, या तो कुछ भी नहीं बोला होगा। अप्रोप्रिएशन और कुछ भी नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, और चार्ज बोला है तो हम क्या करेंगे। मैं अलग अलग टोटल 6 या 7 केसेस के अंदर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। कि मान लो कि इन द क्वेश्चन इफ आई एम कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कुल मिला के मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की बात करूँ तो 1 एंड वाई की बात करूँ तो 2, तो टोटल मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 3 रुपीज, बराबर। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन होता है कि एक्स एंड वाई की पार्टनरशिप फॉर्म में 1:1 का रेशियो है एंड देयर कैपिटल इज 10 एंड 20, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%, और यहाँ क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि दे आर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो क्या होता, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो क्या होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अप्रोप्रिएशन की बात होती है तो 3 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है। एक होता है एडिक्वेट प्रॉफिट, दूसरा होता है लॉस का केस, एंड तीसरा आता है इनएडिक्वेट का केस। अच्छा, एडिक्वेट यानी क्या, फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। मान लो कि ये क्वेश्चन के अंदर फर्म के पास प्रॉफिट है 4 रुपीज, तो क्या सिचुएशन होती बेटा। जब जब एडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन आए तो हमारा आंसर एकदम इजी हो जाता है। कैसे कि मान लो मेरे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर 4 रुपीज का प्रॉफिट है, बराबर, और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की है 1 and 2 एक्स एंड वाई, तो कहना इसे 3 रुपीज इज माई एक्सपेंस, एज यू नो वेरी वेल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज योर एक्सपेंस, और बाकी का जो 1 रुपीज बचेगा, बराबर, 1 रुपी बचेगा, वो मैं अपने पार्टनर को 1:1 यानी 0.5 और 0.5 देके। तो जब एडिक्वेट प्रॉफिट है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी जितना प्रॉफिट है उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और बाकी का जो प्रॉफिट बच रहा है वो आप किसको दे दोगे, पार्टनर को दे। अच्छा, व्हाट इफ, अगर ये क्वेश्चन के अंदर आप ये लिखते जाना, अच्छा अगर ये क्वेश्चन के अंदर लॉस होता तो क्या करते। लॉस होता तो सी मेरी सिचुएशन क्या होती। मान लो यहाँ फर्म का लॉस है 4, लॉस ये साइड डेबिट साइड आता है, तो अगर अप्रोप्रिएशन में से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे हो, तो व्हेन यू आर इंकरिंग लॉस, जब आपको लॉस आ रहा है तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देंगे। लॉजिक क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या बताएगी कि भाई हमारा लॉस है तो मैं कहाँ से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे पाऊंगा, बराबर। तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगी, यानी ये सीधा का सीधा लॉस मेरे पार्टनर को 1:1 के अंदर, दैट मीन्स 2 and 2 रुपीज में मैं ये लॉस दे दूंगा। तो ये बात हुई हमारे लॉस की। अच्छा, ये आप साथ में लिखते जाना। अभी थर्ड सिनेरियो समझते हैं कि सर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सर इनएडिक्वेट प्रॉफिट यानी क्या। बेटा एक चीज समझो कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि 3 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर मेरी फर्म के पास सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज का प्रॉफिट है, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम प्रॉफिट है, तो क्या सिचुएशन होगी। तो देखो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, यहाँ आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है 2 रुपीज। मैं क्या करूंगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का जब क्वेश्चन है तब मैं क्या करूंगा, जितना प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है, यानी फर्म के पास अवेलेबल है, उतना
मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो कैपिटल प्रोपोर्शन में मैं पार्टनर्स को दे दूंगा। देखो मैं फॉर्म हूँ, पार्टनर्स आए मेरे पास कि भाई हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 3 रुपीज़। मैंने क्या बताया, मेरे पास प्रॉफिट तो 2 रुपीज़ है। तो पार्टनर बोले तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, पीएसआर में करें। मैंने बोला नहीं, पीएसआर में नहीं करेंगे। आपका जो आउटस्टैंडिंग है, आपका आउटस्टैंडिंग 1:2 है, तो आप कैपिटल शेयरिंग रेशियो बोलो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयरिंग रेशियो बोलो, वो हिसाब से हम आपको 2 रुपीज़ दे देंगे। आप 3 रुपीज़ पूरे नहीं दे पाओगे। वाई? बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट प्रॉफिट। हम लॉस करके तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते ना। सो व्हाट आई विल राइट, 2, एंड हियर आई विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन विच रेशियो 1:2, यानी 2 × 1/3 करोगे, दैट मीन्स 0.67 एंड 1.33 के अंदर हम देंगे। तो इनएडिक्वेट का क्वेश्चन आए तो लॉजिक और आंसर, लॉजिक क्या रहेगा, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है ही नहीं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे पूरा का पूरा। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना हम दे पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ये कब आपको लिखना है, जब अप्रोप्रिएशन वर्ड हो या तो कुछ भी ना लिखा हो, तब ये सिचुएशन होती है। अच्छा सर, व्हाट इफ इन द क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा सबसे इजी चीज ये हो जाती है, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो ना तो हमको कुछ सोचने का ही नहीं है। जितना भी प्रॉफिट हो, जितना भी लॉस हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, मैं अपने पार्टनर्स को हर वक्त मैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। मान लो कि पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 4 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 and 1 मिला के 3 रुपीज़ है, एंड ये जो प्रॉफिट आ रहा है 1 रुपीज़, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन 1:1, 0.5 and 0.5। केस नंबर 1 ये हुआ। बेटा अगर लॉस हुआ तो यस, लॉस हुआ ना, इवन दो आई विल पे, लॉस हुआ तो भी मान लो लॉस है फॉर्म के अंदर 4 रुपीज़, इवन दो आई विल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, क्योंकि चार्ज वर्ड लिखा है। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 2 and 1, दैट इज नथिंग बट 3 रुपीज़। तो ओवरऑल योर लॉस इज 7 रुपीज़, एंड ये 7 रुपीज़ PSR रेशियो में पार्टनर को मिलेंगे, एंड PSR रेशियो इज 1:1, दैट मीन्स 3.5 एंड 3.5। यानी चार्ज होना तो सबसे इजी हो जाता है, हमको कुछ सोचना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट करते जाएंगे, भले पार्टनर को लॉस बेयर करना पड़े, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता एडिक्वेट हो या इनएडिक्वेट हो। मान लो प्रॉफिट है सिर्फ 2 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, एज आई टोल्ड यू कि ये केस के अंदर तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही देंगे, 2 and 1, दैट मीन्स 3 रुपीज़, एंड इसकी वजह से हमको लॉस होगा 1 रुपीज़ का, वो भी मैं अपने पार्टनर को 1:1 में दे दूंगा। तो कहना इज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं समरी में बात करूँ तो जब चार्ज वर्ड हो तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको प्रॉफिट एडिक्वेट हो, इनएडिक्वेट हो या लॉस हो, हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही देंगे, भले पार्टनर्स को लॉस बेयर करना पड़े। अगर अप्रोप्रिएशन वर्ड हो या क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करेंगे, एडिक्वेट प्रॉफिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अमाउंट दे दो, देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर लॉस है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट फर्म के साथ अवेलेबल है उतना ही आप पार्टनर्स को दे पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाओगे। और कौन से रेशियो में दोगे आप, तो दैट विल बी ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। आई होप यू गाइस आर getting me in a proper way. Thank you so much friends.